हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं अपने मोबाइल का स्क्रीन। आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। एक वेक्टर ए है जो बराबर है 2i + 3j + k, और दूसरा वेक्टर बी है जो बराबर है 3i + 2j + 4k। तो चलो अब हम इसके दरमियान एंगल मालूम करते हैं। किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लें। तो हम इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे। a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos ऑफ थीटा। चलो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम a डॉट बी मालूम करेंगे। तो a डॉट बी इज इक्वल टू 2i + 3j + k और 3i + 2j + 4k, क्योंकि a की जगह हमने ये लिख लिया और b की जगह हमने ये लिख लिया और इसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। अब हम 2i को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 2i × 3i + 2j + 4k। इसी तरह हम 3j को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम इस k को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा k × 3i + 2j + 4k। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो हम इस कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 × 3 आ जाएगा, और यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट i आ जाएगा। इसी तरह 2 × 2 इससे आ जाएगा, दरमियान में प्लस लगेगा, 2 × 2 आ जाएगा, और j × i या i × j आ जाएगा। इसी तरह 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 × 4 आ जाएगा, और फिर i को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट k आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा यूनिट वेक्टर्स जब सेम हो तो उसके मल्टीप्लिकेशन से 1 आएगा। जिस तरह i डॉट i है इससे 1 आएगा, और अगर यूनिट वेक्टर्स डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल i डॉट j हो, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमेशा 0 आएगा। जिस तरह ये है i डॉट j तो इससे 0 आएगा। इसी तरह ये i डॉट k है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो इससे भी 0 आएगा। तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इन सब टर्म को 0 कर देगा। इसी तरह ये 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म को 0 कर देगा। तो इससे जो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3, इससे 6 आ जाएगा, और i डॉट i है हमेशा 1 आएगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इससे 1 आ जाएगा। और अब अगर हम इसका करेंगे तो इसका हम सिर्फ सेम के साथ लेंगे। जिसके साथ j है जिसके साथ j है उसी के साथ सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करें, और किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट जब होंगे तो उससे 0 आएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 3j को सिर्फ 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3j को अगर हम 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 × 2 और j × j आ जाएगा। इसी तरह बाकी सबको छोड़ दें। इसी तरह अगर हम k की तरफ आ जाएंगे तो k को आप लोगों ने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जिसके साथ k हो, बाकी सबको छोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 बनाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ k को 4k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा, 4 × 1, और इसी तरह ये k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना? तो इससे हमारे पास फिर फाइनली आ जाएगा, इससे तो 6 आ गया क्योंकि 8 से 1 आ गया, और 3 × 2 से 6 आ जाएगा, और j डॉट j से आ जाएगा 1। इसी तरह 4 × 1 से 4 आ जाएगा, और k डॉट k से 1 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो फाइनल आ जाएगा 6, और इससे भी 6 × 1 = 6, और इससे 4 आ जाएगा। अगर हम इसको सम करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा a डॉट b इज इक्वल टू 16। इसी तरह अगर हम a का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो अब हमने a मैग्नीट्यूड मालूम करना है, और a मैग्नीट्यूड बराबर होता है ax² + ay² + az² √। इसी तरह b मैग्नीट्यूड बराबर होगा bx² + by² + bz² √।
अब मैं आपकी आसानी के लिए ए वेक्टर को इधर लिख लेता हूँ। तो ए बराबर है 2i + 3j + k के और b बराबर है 3i + 2j + 4k के। अब हमें पता है कि ये ax है, ये ay है और ये az है। इसी तरह ये bx है, by है और bz है। तो ax की जगह 2i, ay की जगह 3j, az की जगह k और bx की जगह 3i, by की जगह 2j और bz की जगह 4k हम लिखेंगे। तो चलो इसको लिख लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2i होल स्क्वायर प्लस 3i होल स्क्वायर प्लस k होल स्क्वायर और इसी तरह b मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो हो जाएगा 3i होल स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर प्लस 4k होल स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमें पता है कि i पर स्क्वायर का मतलब है i डॉट i और i डॉट i मैंने आपको बताया है कि डॉट प्रोडक्ट में जब सेम यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे मतलब i डॉट i तो उससे हमेशा 1 आएगा। इधर भी 1 आएगा क्योंकि ये j है, j डॉट j से 1, इधर भी k डॉट k से 1, i डॉट i से 1, j डॉट j से 1 और k डॉट k से 1। तो सबसे 1 1 आएगा तो इसीलिए ये i j कट जाएगा और सिर्फ इन पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 4 + 9 प्लस और इस इधर 1 है तो 1 पर स्क्वायर आके फिर 1 बनाएगा। इसी तरह b मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएगा 9 + 4 + 1 इस पर स्क्वायर और सॉरी इससे इधर 16 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर तो 16 आ जाएगा। अब अगर हम इसको सम करेंगे तो a मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा √14। इसी तरह b मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 29। अगर a मैग्नीट्यूड को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो 3.741 आ जाएगा और b मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 5.385। ये b मैग्नीट्यूड हो गया, ये a मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें पता है कि a डॉट b बराबर होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। तो a डॉट b भी हमने मालूम किया है जो कि बराबर है 16 के, तो इसकी जगह हम 16 पुट करेंगे। इसी तरह a मैग्नीट्यूड हमारे पास 3.741 आ गया है और b मैग्नीट्यूड हमारे पास 5.385 आ गया है और cos ऑफ थीटा अपनी जगह पर आ जाएगा। 16 को हम फिर वही उसी तरह लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28.99 cos ऑफ थीटा। अब 28.99 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइडिंग बाई 28.99 cos ऑफ थीटा। तो अगर 16 को हम 28.99 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.5 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अब हम दोनों साइड पर cos इनवर्स लेंगे तो इधर cos इनवर्स 0.5 आ जाएगा इज इक्वल टू इधर भी cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ थीटा। तो ये cos इनवर्स इस cos थीटा के साथ कट जाएगा और cos इनवर्स ऑफ 0.5 बराबर होता है 60 डिग्री के। तो इससे हमारे पास जो आ जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये तो उस सिचुएशन में होगा जब वेक्टर 3 डायमेंशन में मौजूद हो। इस तरह भी हमारे पास आ जाता है कि इसमें ये वेक्टर ना हो। तो अगर ये वेक्टर ना हो तो आप इसकी जगह 0k लिखिए और बाकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करें जिस तरह अभी हमने इस सिचुएशन में किया। इसी तरह अगर इसमें 2j0 हो तो आप इधर 0j लिखे और बाकी मल्टीप्लिकेशन इसी तरह करें जिस तरह हमने इधर किया है। या ये 0 हो तो आप इसकी जगह भी 0k लिखे और फिर सिर्फ 3i के साथ डील करें और उसके साथ भी डील करें 0j और 0k के साथ।
तो आपका सोल्यूशन उसी तरह होगा जिस तरह हमने ये किया है। अब ये हमने लिंक की प्रोसेस किया है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें और के को के साथ मल्टीप्लाई करें और डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट आपको आपके पास आ जाएगा 6 6 4। इसी तरह अगर मैं इधर करूँ तो 2 3 दा 6 और आई डॉट आई से 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 2 दा 6 और जे डॉट जे से 1 आ जाएगा, के और 4 के डॉट के से 1 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आ जाएगा। तो ये 6 6 और 4 आ गया। तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड अगर आपने मालूम करें तो इसका स्क्वायर और इधर इसका इक्वेशन जो होगा उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसका ले लें। तो इसका स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 और 1 1 ज़ा 1, तो इससे 4 + 9 + 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 9 4 और इधर 16, तो 9 4 16 और प्लस करें तो आपके पास ये जल्द आ जाएगा और इसको फिर आपने इधर सिर्फ पुट कर लेना होगा। ये आप उससे सही भी कर सकते हैं। अब आप इससे ईटा के एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि उस ईटा के एमसीक्यूज इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितना ये है। ये तो मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए किया है, आप इससे सिंपल क्वेश्चन बहुत जल्द कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें।